अब ये जगह भी आपको है। ऊपर तुम्हें जरा लीगल पूछो, एक वक्त ऑफिसर रहते हुए इलेक्शन ऑफिसर हो सकता है क्या? पूछ कर देखो ना। नहीं कर को बोले तो मैं इसके ऊपर एक काम कर रहा हूं, एक सब्जेक्ट बताता हूं, सुनो। दावनगिरी में वक्त ऑफिसर ऐसा इलेक्शन हेल्ड अप करे, उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करे थे, इलेक्शन चलाए थे, इलेक्शन ऑफिसर बन को। हालांकि उन्होंने नहीं बनते, बेंगलुरु में बनाती सो है, उन्होंने कराती सो है, बेंगलुरु वाले सिर से चल रही सो है। ठीक है, तो बराबर बड़ी बड़ी जगह कौन कौन कंट्रोल कर ले को बैठी वहां पूरे, मैं कैसा समझूं अब ये सब चीजों को ले को। सर, कर्नाटक के शहर मैसूर के चामराजा क्षेत्र साड़े रोड में आने वाली दरगाही मस्जिद को लेकर आज हम आपसे कुछ सवाल करने वाले हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तारीख में पहली बार 15 जनवरी 2017 को जी मस्जिद के चुनाव हुए थे। जी। फिर 1 फरवरी 2017 को जी चुनाव जीतने वाले लोग जो है जी अपनी एक कमेटी बनाकर उस मस्जिद की देखरेख कर रहे थे। जी। फिर एक बार अब 17 मई को जी उसी मस्जिद के जी दोबारा चुनाव दूसरी बार होने वाले हैं। जी मस्जिद में नोटिफिकेशन लग चुका है, जी लोग जो है नॉमिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। जी। आज इस मौके पर हम लोग जो है आपके पास आए हुए हैं, जी। इस पर आपका क्या कहना है, हमें थोड़ा बताइए सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर से मैं पहले भी बताया था, चुनाव होना क्या भी बड़ी बात नहीं, चुनाव होना क्या भी बड़ी बात नहीं की बड़ी बात नहीं कर को बोले तो ये ऑर्डर्स जो ही चुनाव के हाई कोर्ट ऑफ बेंगलुरु से, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका बेंगलुरु बेंच से ये ऑर्डर्स आए को इलेक्शंस कराना, तो इसे किसी कीमत में ये रोक नहीं लग सकती थी। बहुत जने अपने अपने दुकाना चलाने कर को मैं बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आवाम को सच्चाई बताओ कर को बोले तो खाली अपने अपने दुकाना चलाना, झूठ फैलाना, आवाम को गुमराही में डालना, कानून क्या है कानून क्या नहीं है ये नहीं बताते। वो ये किचक इशू को नवे, अब हमारे इश्यूज को भी देख को ले लियो, पूरे में सिटी को देख रहा हूँ तो मैं खाली मुख्तसर एक जने को देख रही कहीं क्या, पूरे सिटी में कितने कमेटियां ही मैं पूरे का देख ले कर रहा हूँ। वो छोड़ डाल को खाली झूठ फैलाती, तो अब यहाँ और मकसद क्या है कर को बोले तो अब ये मस्जिद के सवाल को मैं आपको बोला था, उसके बाद ये झूठ आपको फैलाना बंद करे थे। लेकिन उसके अव्वल देखो, दोपहर को एक कमेंट, शाम को एक कमेंट, दोपहर को एक कमेंट, शाम को एक कमेंट, कमेंट हमको कमेंट, चैलेंज हमको चैलेंज, आवाम को बरगला ले को, झूठ बोलने को, कानून को मीठा मीठा सुना ले को, उनको कानून जानने के वास्ते एक जना भी बैठ कर सच्चाई नहीं बोलिया। अब हमें भी देखे तब अल्लाह बेहतर है, अंता कंटेम्प्ट में हो जाती रहे अभी सब भी। ठीक है, तो ये जो इशू जो है देखते रहती है लॉ एजेंसी कर को बोल को आको, जब मैं बताया उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह बंद हुआ। इलेक्शंस होना था सोच, ठीक है, तो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका की बेंगलुरु बेंच से ये आ गया था आदेश, इसे कौन भी नहीं रोक सकते। रोकना तो तुम्हें सुप्रीम कोर्ट को जाना सो, इसके अव्वल के ऊपर के बेंच को जाना सो, सेकंड बेंच थर्ड बेंच ये सब भी देख ले जाना सो। बताइए। तो अभी जो चुनाव हो रहे हैं इसमें जो है नोटिफिकेशन पर जो है वो इलेक्शन ऑफिसर हमारे मैसूर के वक्फ ऑफिसर मुश्ताक अहमद का जो है वो उनके दस्तखत हैं, तो उनके अंडर में ये इलेक्शन किया जा रहा है। तो ये क्या कानूनी तौर पर क्या वो सही है क्या सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले हमारे खास डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को लेकर पहले से मैं, हमारी 4 साल से भी एक आवाज थी, 1 मैन 3 पोस्ट, 1 मैन 3 पोस्ट इन्हों कैसा कर ले को जा रही, इनको कौन इतना फ्री कर को दिया सोगर को। उसके बाद एक जगह को इन्हों क्या करे, ये स्टेट ऑफिसर में इन्हों अपॉइंटेड हो को इनसे हमारे पास लेटर है, लेकिन एक जगह को इन्हों मुझे लिखो देखो रहती कि अपॉइंटिस नहीं हुआ करो। एक जगह से इन्हों हटे, अब दूसरी जगह से एडिशनल वक्त ऑफिसर थे मंडिया को, वहां भी क्या क्या की कारण बता को उनको वहां से निकाल को और यहाँ को ले लगा है। अब वैसा जैसा जब तुम्हें बोले जैसा पेपर यहाँ है, वक्त ऑफिसर का सिग्नेचर है,
अब मैं पहली बात तो मैं चेयरमैन को बताता हूँ, मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी के चेयरमैन को एक सवाल जाता। देखो चेयरमैन साहब, मैं तुमने पहले से भी बोल रहा हूँ, इनके खामियां को लेने को बोल रहा हूँ, इनकी एक्टिविटीज के लिए को बोल रहा हूँ, और डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी ले लेता हो करके बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ तुम्हें हमारी कानून के ऊपर जो नहीं चले जैसा तुम्हें इनको संभालने को जा रही। बीच में एक बात बोलता हूं, मैं आगे बात बढ़ता हूं, इनको तुम्हें ऑफिस से बाहर काम भी तुम्हारे फोटो भी ले ले कौन को बोल रहा हूं, तुम्हें कल तक भी इनको साथ साथ ले लो, इनको गुलफूशी में वेलकम में हर एक जगह मिठाई के डब्बे मंग लेने में, फूल के हार डाल लेने में, पूरे फोटो में ही देखो चेयरमैन साहब, हम पहले पूरा बर्बाद करके छोड़ी, ऐसे जैसे फोटो ले ला का कुछ तुम्हें जब तक इनके ऊपर स्ट्रिक्ट के नहीं ले को जाते, मेरे ख्याल से ना इनो सुधरते ना वो सिस्टम को सुधरने देते। उनको तुम्हें रति समझाना कानूनी तौर से यहाँ कैसा ले को जाना, कौन की सवाल कर डालती, मैं नहीं भाई, कौन की सवाल कर डालती, सवाल आगा तो मैं क्या जवाब देना कर बोलो, ऊपर पूछना, कानून ये इजाजत देता है कर को बोले तो बिठाओ इनको, हमना नो ऑब्जेक्शन, अगर नहीं कर को बोले तो इनको कैसा बिठाते, जरा जरा ऊपर पूछो। तुमना मैं पूरे दावे से बोलता हूं, इन्हों तुमना आज तक भी तुम्हारे पूरे टर्म में जितने महीने से साल से बेटी, मेरे ख्याल से मैं तुम्हारे पूरे क्लिपा वीडियोस फोटो सब देख रहा हूं, सही सबको, इन्हों तुमना एक जगह भी सही मशवरा देखो नहीं कर को बोलकर मैं जमा मैं समझता हूं, ठीक है। तो हमें मीठा मीठा हपक कड़वा कड़वा आपको थू थू करके बोलने का नहीं। ट्रांसपेरेंसी वक्फ बोर्ड को जो बिगाड़ी, इनसे लेको पूरे जत्ते इन्वॉल्व नहीं, इनके बाप दादा इनके जागीर बोल को बाहर वाले बिगाड़ी, और उनके नक्शे कदम को इनोवेट को बिगाड़ रहे। अब आगे चलो बिगाड़ने दो न को, मेरी आजिज़ाना गुजारिश। सर कानून के प्रकार से जो है वो किसको जो है वो इलेक्शन ऑफिसर होना चाहिए सर? देखो अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोसीजर है वक्त एक्ट में, वो जो कानून ही वो सेक्शन के हिसाब से इन्हों रेकमेंड करना था सर, इलेक्शन ऐसा कंडक्ट करा रही हमें फलाने को रेकमेंड कर को बोल को, इन्हों रेकमेंडेशन लेटर किसी को गेजेटेड ऑफिसर को इन्हों सीओ को देना था, इन्हों सीओ को देना था सर। जब इन्हों सीओ को दिया तो वहां से सीओ प्रपोजल कर को भेजता सर। देखो चेयरमैन साहब, रेकमेंड करे क्या तुम्हें, वक्त ऑफिसर सब तुम्हारे हाथ से पूछ को कराए क्या, या तुम्हें उनको बोले क्या? देखो ये क्या खत्म होने दे रही, ये तुम्हें सब भी बेईमानी वक्फ बोर्ड में जो चल रहे हैं ना, क्या बेईमानी को खत्म करने ही क्या ये कैसा भी टेका देले पैसा चिन्ह को ले लग जाते रहे। मैं पहले बोलिया क्या बोलिया, इन्हों वक्त ऑफिसर रहते हुए पहले इनके कंट्रोल में है क्या इलेक्शन कराना? हाँ, नहीं तो तुम्हें मंजा ऐसा समझ में आ रहा है, जिन्हों यहाँ प्रेशर अप करके बैठ गई नहीं, उनके रास्ते क्लियर करने तुम्हें आ रही सो जैसा दिख रहा मुझे वक्त ऑफिसर को, उनके वास्ते भी तुम्हें चाको बैठने के वास्ते, ठीक है। तो यहाँ दूसरा गेजेट ऑफिसर, मिसाल के तौर तहसीलदार, दूसरे ही उन्होंने आको बैठ को इन सभी इलेक्टोरल ऑफिसर इन सब कराना था सो। तुम्हें यह सब भी अवाम को कब तक तुम्हें लोग गुमराही में रखो, कंट्रोल में रखो, कब तक ऐसा लग जाती बताओ ना। बयाना के तरफ ही रख डालती, कानून के तरफ ही रख डालती, अमल में नहीं इसलिए लगाते। हाँ, क्या हमें दुनिया में यहां रह जाती कयामत की सुबह तक? बताओ साहब, चेयरमैन साहब, कम से कम अल्लाह ताला तुमना, मैं बार बार बोलता हूं ना, तुमना एक बड़े अच्छे मुकाम को बिठाया है, इसका गलत इस्तेमाल अल्लाह के वास्ते करो ना को, तुम्हें कर रही कर को बोल रहा हूं, सुनो तुम ना मिसगाइड करवा रही नो, ठीक है। तो इन्हों किसी की बैटिंग कर रही थी नो, उनका रास्ता क्लियर करने इन्हों ऐसा तुम ना मिसगाइड कर को ले लग जा रही। तो ये मेरा तजुर्बा है, अच्छे रकम से ले ले को चलो, हमें गए बाद भी, हमें मर गए बाद भी अच्छे रकम से यहां कानून चलना, मेरी वो फिक्र है सो, ठीक है। तो यहाँ कौन भी नहीं रहते हैं दुनिया में, सब जाति सब। जो लोग वोटिंग करने वाले हैं
क्या वो जो है मस्जिद के 100 मीटर के दायरे के अंदर रहना चाहिए सर? ज्यूरिडिक्शन है वो, तुम्हारा सवाल जो है ज्यूरिडिक्शन का है। ज्यूरिडिक्शन के सवाल में वोटिंग भी उनच करना सो और ज्यूरिडिक्शन में आने वाले इलेक्टेड बॉडी में खड़ना सो। बाहर वाला खड़ जाता है इनकी बाबा की आस्ती कर को बोल को समझ जा को कमेटी ज्यूरिडिक्शन वाले आको वोट डालें दे मेरे 50 आदमी ही मेरे 100 आदमी ही कर को बोला को यहाँ बाबा की जागीर दादा की जागीर समझ को ये सब चलने दियो न हो कि वो कर को बोले तो देखो यहाँ इनोच किसी के वास्ते इनो क्या करें ज्यूरिडिक्शन के टाइम को इनो खुद बता को ही यहाँ ज्यूरिडिक्शन में तुम्हें नहीं इनवैलिड ट्रेड रिलेशंस कर को बोल को बता को ही और एक जने को तुम्हें क्या करी और एक जगह को कहीं ही तुम्हें कर को बोला को मस्जिद नक्शबंदी तुम्हें मस्जिद नक्शबंदी में भी ही यहाँ नहीं आ सकते कर को बोल को बताते नहीं वही मौखामी को। ये सब खामियां देखो चेयरमैन साहब अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे जिंदा रखा ये इलेक्शन के बाद ये पूरे पेपर लेता हूँ रत्ती बराबर भी ये कंडक्ट में तुम्हारे तरफ से होंदे या वक्त ऑफिसर के तरफ से होंदे या बेंगलुरु वाले के तरफ से होंदे एक रत्ती गलती भी मुझे मिल गई तुम्हारे पूरे प्रोसेस में हमारे ऊपर इल्जाम नहीं डालना वता सीरियस चलता है इंशाल्लाह के बराबर। अगर इनके ख्यालात अयवाश करेंगे करको बोले तो ये सब भी खामियां करती। अगर अल्लाह को डर को हिंदुस्तान के कानून को डर को वक्त एक्ट को डर को अगर नहीं रहे हमें मर गए बाद भी हमें सही रकम से पूरा बिठा दल को बराबर से जाएंगे रह करको बोले तो एक रत्ती भी लूप होल नहीं मिलता। एक रत्ती भी एक नवे रत्ती भी 0.001 भी तुम ना खामियां नहीं मिलते। अगर मैं देख रू ना अगर तुम्हारे अब इंटेंशनल्स अब इरादे जो हदीस हैं पहली हदीस इरादे वाली तुम्हारे इरादे नेक है सब प्रोसेस नेक। किसी को भी हमारे जैसे हमको कौन से भी क्वेश्चन डाल है एक सवाल को डालने के वास्ते ये खामी भी नहीं मिलती। ये रकम से ले लो चलो मेरी राय। अगर नहीं तुम्हारे इरादे क्या क्या की तुम्हें बोले जैसा अयवाश किसी की प्रेशर किसके की आने के रास्ते क्लियर करने या पूरा ये एक्सपेरिमेंट करती खास बोल रहे देखो हमारे वक्त ऑफिसर में ये तजुर्बा है। आज के मौजूदा वक्त ऑफिसर में एक एक्सपेरिमेंट करती है कि तो इनकी वफादारी एक चंद ही इन्फ्लुएंशियल उनको निभाने के वास्ते इन्हों यहाँ एक्सपेरिमेंट कर सकती को यहाँ उन्होंने अटकते इन्फ्लुएंशियल तुम्हें अटक जाती है चेयरमैन साहब। इसीलिए अल्लाह के वास्ते क्लियर कट करो एक रत्ती भी खामियां नहीं जैसा करो अच्छे रकम से अवाम को एकदम अच्छे रकम से ट्रांसपेरेंसी भी समझ में आ जाता।